हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंट इफ एक्सेल में और वर्सेस पाइथन में कौन सा फंक्शन यूज होता है, उसका एक कंपैरिजन करेंगे सो दैट मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा हमको कि किस तरह से काउंट इफ डुप्लीकेट्स को फाइंड करने के लिए यूज में आता है। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर में मैंने डेटा रख रखा है। इसको ओपन करता हूँ मैं। हम्म, ये वाला फोल्डर है अपना। ये डेटा नाम से एक छोटा सा डेटा सेट है। ठीक है, एक कैटेगरी है। तो हाउ मेनी यूनिक कैटेगरीज, अगर यहाँ पे अपने अपन को डुप्लीकेट फाइंड करने होते हैं तो किस तरह से फाइंड करते हैं, इजिकल टू लगाते हैं काउंट इफ ए रेंज सेलेक्ट करते हैं, कॉमा क्राइटेरिया दे देते हैं, एंटर। देखिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की तीन तीन वैल्यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, तो इस तरह से हम डुप्लीकेट निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी यूनिक वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अगर यूनिक फाइंड करना होता तो अरे कॉमा, तो ये यूनिक वैल्यूज आ जाती। ठीक है, तो कोई भी लार्ज डेटा सेट रहेगा उसमें डुप्लीकेट्स को इस तरह से फाइंड करते हैं तो पता लग जाता है कि हाउ मनी जो वैल्यूज हैं वो कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से अपन करते हैं। दूसरा, इसका एक तरीका और होता है। अगर डेटा 10 लाख से ज़्यादा है तो मैं दूसरी एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ, डेटा पे जा रहा हूँ, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल। यहाँ पे एक सीट मेरी वर्कबुक वन नाम से एक सीट है। इसमें बहुत सारी डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर देगा। ये लार्ज डेटा सेट की बात कर रहा हूँ, जो लार्ज डेटा सेट में हमको वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी होंगी। तो ये फिजिकल ईयर में बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यू 2007 है, फिर 10 आएगा, 15 आएगा, ऐसे तरह से। तो ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ग्रुप बाय पे क्लिक करेंगे। ग्रुप बाय पे क्लिक करने के बाद काउंट रोज रहेगा, काउंट रहेगा, ओके कर देंगे। ये देखिए, 2007 200 28 30 टाइम्स आया हुआ है, इसी तरह से। और इसको अगर हम लोड कराएंगे तो यहाँ पे लोड एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट्स को फाइंड करते हैं लार्ज डेटा सेट में, एक्सेल में। और अब इसी चीज़ को हम पाइथन में परफॉर्म करेंगे। पाइथन में किस तरह से वर्क करेगा उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यही डेटा सेट पिक कर लेते हैं हम फिर इसको। दोनों डेटा सेट पे करके दिखा दूंगा मैं आपको। तो इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। अभी एक्सेल में आपने देख लिया डुप्लीकेट कैसे फाइंड कर रहे हैं, कैसे काउंट आ रहे हैं अगेंस्ट दी पर्टिकुलर वैल्यू। सो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ गाइस, अब मैं बी एस कोड ओपन करने जा रहा हूँ। बी एस कोड, तो बी एस कोड ओपन कर लिया है। इसमें हमारी फाइल ऑलरेडी है, ऑलरेडी हमारा डेटा है। तो यहाँ पे एक शीट बना लेते हैं काउंट नाम से, आई पी फाइल, यानी कि एक सिंगल है पाइथन की फाइल। इसको कर लेते हैं ओपन, इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट लाइब्रेरी, पांडास लाइब्रेरी के थ्रू होगा, तो पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी करना, सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, पांडास, तो डी एफ इज इक्वल टू, डेटा फ्रेम को डी एफ देंगे, पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस पी फाइल है हमारी, और एक डेटा नाम से फाइल है, सी एस पी डेटा नाम से फाइल है, डेटा डॉट सी एस पी। एंटर, हिट एंटर। जब इंटर हिट किया तो हमें सारी वैल्यूज पता लगे। डी एफ डॉट हेड करेंगे तो 5 वैल्यूज हमको दिख जाएंगी। हेडर कर दिया, सॉरी, हेड। ठीक है, ये वैल्यूज हमको दिख गई। अब हमको कैटेगरी के बेस पे डुप्लीकेट फाइंड करने, हाउ मेनी पर्टिकुलर कैटेगरी पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं उस कॉलम में, उसको फाइंड करना है। तो डी एफ लिखेंगे। एक कॉलम को सिलेक्ट कराने का तरीका होता है। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी इसको क्लोज करेंगे, डॉट वैल्यू काउंट, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स।
हिट एंटर। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स 3 टाइम्स आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स 3 टाइम्स आया हुआ है। मैं डीएफ करके पूरा ही प्रिंट करा देता हूँ, टेबल 5 नहीं प्रिंट कराता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स 3 टाइम्स आया हुआ है, क्लोथिंग 2 टाइम्स आया हुआ है और ग्रोसरी 1 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू काउंट आ गया। तो अभी दूसरा एक्सेल सीट मैंने एक और ओपन किया था, उस पर भी टेस्ट कर लेते हैं। वो अपना एक्सेल सीट जो था यहाँ पे है, यहाँ पे वर्कबुक 1 पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसको भी लोड करा लेता हूँ यहीं पे, यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, तो बुक बुक 1 डॉट एक्सएल एस एक्स, एक्सएल एस एक्स पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर, अभी यहाँ पे एक्सएल एंटर। लेट्स सी, ये लोड हो चुका है। ठीक है, इस डेटा फ्रेम में लोड, अब इसका करते हैं। तो इस तरह से वैल्यूज आ चुकी हैं, डीएफ प्रिंट कराया जितना भी था हमारा। अब यहाँ पे डीएफ की यहाँ पे कैटेगरी की जगह क्या कर देंगे गाइस, फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर का वैल्यू काउंट हिट करेंगे तो आ गया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी से मैंने ट्राई किया आपको बताने का कि एक्सेल में किस तरह से करते हैं और पाइथन में किस तरह। एक क्विक कंपैरिजन था फॉर दोज पीपल्स हु जस्ट वांटेड टू स्टार्ट, कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव कहीं पे काम कर रहे हैं और वो पाइथन की जर्नी में अभी मशीन लर्निंग एआई इन सारी चीज़ों में जाना चाहते हैं। तो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ही बेटर है। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, वैल्यू काउंट फंक्शन ध्यान रखना है, उसी से हमको डुप्लीकेट्स फाइंड होंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।